आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ समीना सैदी। प्रोग्राम सरमाया दुआ में आपका खैर मक़दम है। जैसा कि आप जानते हैं कि अपने इस प्रोग्राम में हम मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की तालीम करता मुख्तलिफ़ दुआओं से दर्स हासिल करने की कोशिश करते हैं। आज हम सईफ़े ज़हरा की एक दुआ को आपके सामने पेश करेंगे। सईफ़े ज़हरा जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की दुआओं का मजमुआ है। सिद्दीक़ा तहरा जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मदह तो कुरान करीम ने भी की है। सूरह हल अता, आय तत्हीर और आय मुबाहला में आपका ज़िक्र है। अहले बैत अतहार का ज़िक्र है। मासूमीन अलैहिमुस्सलाम ने हमें दुआ करने का सलीक़ा सिखाया। दुआ करने के लिए ज़रूरी है कि गफलत के आलम में दुआ ना करें, बल्कि इस तरफ मुतवज्जे रहें कि क्या दुआ कर रहे हैं, हमने परवरदिगार करें और अपनी हाजत को बयान करें। अहले बैत के वसीले से दुआ करने से दुआ जल्द कबूल होती है। जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के ज़रिए तालीम करता दुआ जो मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ, इस दुआ में तक़वा इलाही का सवाल इस तरह से किया गया है कि खुदाया मैं तुझसे हिदायत और तक़वा की तलबगार हूँ और इफ़्फ़त और बेनियाज़ी का उम्मीदवार हूँ और हर वो अमल चाहता हूँ जो मुझे महबूब और पसंदीदा हो। अहले तक़वा के लिए अल्लाह तमाम मामलात में आसानियाँ पैदा कर देता है और रिज़्क़ में बरकत दे देता है। बस हमारे लिए ज़रूरी है कि अल्लाह से तक़वा का सवाल करें, गुनाहों से बचें और वाजिबात को अदा करते रहें, अल्लाह से उम्मीद लगाएं। आगे दुआ में अल्लाह से क़ुव्वत, बेनियाज़ी और हिल्म का सवाल इस तरह से किया गया है कि खुदाया मैं तेरी क़ुव्वत को अपने ज़ौफ़ के लिए और तेरी बेनियाज़ी को अपने फ़क्र फ़ाक़े के लिए और तेरे हिल्म को अपनी जहालत के लिए सहारा बनाना चाहता हूँ। जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बहुत ज़्यादा इबादत गुज़ार थीं और रातों को जाग जाग कर इबादत इलाही में मशगूल रहती थीं। ईमान इलाही की बिना पर आप किसी भी तरह वक्त निकाल कर ख़ुद को इबादत इलाही के लिए फ़ारिग़ कर लेती थीं। आप इस कदर इबादत करती थीं कि महराब इबादत में खड़े रहने की वजह से आपके पैरों में वरम पड़ जाते थे। और दुआ में भी हमने देखा कि आप अल्लाह से और भी ज़्यादा इबादत करने की तौफ़ीक़ तलब करती हैं। तो हमें भी चाहिए कि बारगाह इलाही में इबादत की तौफ़ीक़ तलब करते रहें और अपनी ज़िंदगी के तमाम मामलात को इस तरह से रज़ाए इलाही की खातिर अंजाम दें कि इबादत बन जाए। अल्लाह से इस तरह से इताअत इलाही और इबादत की तौफ़ीक़ तलब करना चाहिए जिस तरह से जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अपने इस दुआ में करती हैं कि खुदाया मोहम्मद व आले मोहम्मद पर रहमत नाजिल फरमा और अपने ज़िक्र व शुक्र और अपनी इताअत और इबादत पर हमारी इमदाद फरमा। अपनी रहमत के सहारे ऐ सबसे ज़्यादा रहम करने वाले। अल्लाह रहमान है और सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है और बहुत मेहरबान है। बस हमें अल्लाह का ज़िक्र और उसका शुक्र अदा करते रहना चाहिए। मोहम्मद व आले मोहम्मद पर सलवात के ज़िक्र के साथ की गई दुआएं कबूल होती हैं। रसूल अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से गुज़रने के बाद आपके मखसूस मुअज़्ज़िन जनाब बिलाल ने अज़ान देनी बंद कर दी थी। एक दिन जनाब फ़ातिमा ज़हरा ने उन्हें पैगाम भेजा कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं एक बार अपने बाप के मुअज़्ज़िन की अज़ान सुनूं। जनाब बिलाल ने जनाब फ़ातिमा ज़हरा के हुक्म पर अज़ान देनी शुरू की और अल्लाह अकबर कहा। जनाब फ़ातिमा को अपने बाबा के ज़माने की याद आ गई तो आप गिरिया करने लगीं और जब बिलाल ने अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा तो आप अपने बाबा का नाम सुन के बेहोश हो गईं। आप अपने बाबा की याद में इतना रोती थीं कि हमसाए आपके रोने की शिकायत करते थे कि फ़ातिमा के रोने से हमें तकलीफ़ होती है, उनसे कह दीजिए कि या तो दिन में रोया करे या रात में रो लिया करे। आपने फरमाया कि मेरी उम्र ख़त्म होने को है, मैं ज़्यादा दिन तुम में मौजूद न रहूँगी। और उसके बाद आप अपने बच्चों का हाथ पकड़ कर जाती और क़ब्र रसूल पर गिरिया करती थीं और अपने बच्चों से फरमाती थीं कि मेरे प्यारे बच्चों, ये तुम्हारे नाना की कब्र है जो तुम्हें कंधे पर उठाया करते थे और आप इस्लाम के शहदा की कब्रों पर जाया करती थीं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने बक़ी में आपके लिए साहिबान बना दिया था। जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़िंदगी बहुत सादगी, सख्ती और मशक्क़त में गुज़री और ये कोई हैरत की बात नहीं है, क्योंकि उस ज़माने में वसाइल ना होने की वजह से तकरीबन तमाम लोगों की ज़िंदगी ही मुश्किल भरी होती थी और पैगम्बर अकरम हज़रत अली अलैहिस्सलाम और जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए ये बात मुमकिन नहीं थी कि वो अपने लिए अच्छी ज़िंदगी फ़राहम करे और आप हज़रात गरीबों से हमदर्दी करते थे, उनका ख्याल रखते थे और उनसे बेहतर ज़िंदगी नहीं गुजारते थे।
آپ کی پسلیاں ٹوٹیں اور پہلو شکستہ تھا، لیکن آپ اپنی تمام ذمہ داریوں کو پورا کرتی رہیں۔ آپ مدینے کے ہر طبقے کے افراد کے لیے فکر مند رہتی تھیں اور یتیموں، اسیروں، بیواؤں کا خیال رکھتی تھیں۔ آپ کی زندگی ہمیں انسانیت کی خدمت کرنے کا درس دیتی ہے۔ بچوں کی تربیت کرنے کا درس ہمیں در سیدہ سے ملتا ہے۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی سے ہم والدین کی اطاعت اور بہترین شوہرداری کس طرح سے کی جائے، اس بات کا درس بھی حاصل کرتے ہیں۔ آپ امامت کی حفاظت کرنے والی بلند مرتبہ اور نورانی خاتون ہیں۔ بس ہمیں چاہیے کہ آپ کی زندگی سے، آپ کی تعلیم کردہ دعاؤں سے درس حاصل کریں۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔